लोग जानेंगे प्रकाश का परावर्तन। कौन सा? प्रकाश का परावर्तन। तो पहले समझ लेते हैं प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। देखिए प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु पर पड़कर पुनः उसी माध्यम में, जिस माध्यम से वो आई है, उसी माध्यम में लौट जाए तो उसे क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अगर प्रकाश की किरण किसी वस्तु पर पड़े और पड़कर उसी माध्यम में फिर दोबारा लौट जाए तो इसको क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्लियर? अब आते हैं प्रकाश का परावर्तन जो होता है, यह प्रकाश है क्या, इसके बारे में जानते हैं। प्रकाश है क्या? अगर हम किसी वस्तु को देखते हैं तो कैसे देखते हैं? कोई बता सकता है किसी वस्तु को देखते हैं तो कैसे देखते हैं? देखिए किसी वस्तु को प्रकाश की उपस्थिति में ही देखना संभव है। हम देखते तो अपने आंख से ही हैं, लेकिन जब तक प्रकाश नहीं रहेगा तब तक हम किसी वस्तु को नहीं देख सकते। हम अंधेरा में किसी वस्तु को देखते हैं, आंख रहते हुए भी नहीं देख पाते हैं। क्यों नहीं देख पाते हैं? क्योंकि वहां पर प्रकाश नहीं रहता। तो हम किसी वस्तु को कैसे देखते हैं? देखिए किसी वस्तु को हम कैसे देखते हैं। मान लीजिए कि यह आपका आंख है, ठीक है, और यह सूर्य है, सन है। इससे बहुत सारे प्रकाश की किरणें निकली, या टॉर्च जो भी हो, और या कोई वस्तु है, या क्या है? कोई वस्तु है। तो यहाँ से यह प्रकाश की किरण इस वस्तु पर पड़ती है, यहाँ से इस प्रकाश की किरण इस वस्तु पर पड़ती है, और यह फिर वस्तु क्या करता है? इस प्रकाश को लौटाता है, और यही प्रकाश जब हमारे आंखों तक पहुंचता है तब हमें, हमारे मस्तिष्क को इस वस्तु को देखने का आभास होता है। जब तक यह प्रकाश इस पर नहीं पड़ेगा और यह वस्तु इसको नहीं लौटाएगी तब इस वस्तु का फिगर हमारे आंखों पर नहीं बनेगा, तब तक उसे हम देख नहीं सकते हैं। तो हम किसी वस्तु को तभी देख सकते हैं जब प्रकाश हो, और प्रकाश की उपस्थिति में भी हमारा आंख वहां पर प्रेजेंट हो, तभी हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। अगर कोई पूछ रहा है कि हम किसी वस्तु को कैसे देखते हैं, तो हम वहां बोलेंगे प्रकाश की उपस्थिति में किसी वस्तु को हम अपने आंख से देखते हैं। क्लियर? हम किसी वस्तु कब देखते हैं? तो प्रकाश की उपस्थिति में हम अपने आंख से किसी वस्तु को देखते हैं। कैसे देखते हैं? क्रिया कैसे होता है? तो प्रकाश की किरण उस वस्तु पर पड़ती है और पुनः वह प्रकाश वापस लौटकर हमारे आंखों तक पहुंचती है, और हमारे आंखों पर, उसका रेटिना पर उसका फिगर बनता है, और तब हमारे मस्तिष्क को देखने का आभास होता है। तो इस तरह हम किसी वस्तु को देखते हैं। क्लियर? अब आइए दूसरा का हमारा टॉपिक है प्रकाश के गुण। पहला गुण है प्रकाश जो है हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश किस रेखा में गमन करता है? सीधी रेखा में। सीधी रेखा में गमन प्रकाश किस रेखा में गमन करता है? सीधी रेखा में। प्रकाश होता है हमेशा किस रेखा में गमन करता है? सीधी रेखा में। प्रकाश हमेशा किस रेखा में गमन करता है? सीधी। सीधी रेखा का मतलब समझ रहे हैं? स्ट्रेट लाइन। तो प्रकाश जो है आपको इस पथ में कभी गमन नहीं करेगा। जैसे यह पथ हो गया ना, इस पथ में कभी गमन नहीं करेगा। यह किसमें करेगा? जो सीधी लाइन होगी, स्ट्रेट लाइन होगी, केवल उसी में गमन कर सकता है। कभी प्रकाश अगर कोई पाइप टेढ़ी है उसमें टॉर्च जलाकर देखे होइएगा, तो अगर कोई इस तरह का पाइप हो तो उसमें आप टॉर्च जलाते हैं तो क्या दूसरी तरफ उस प्रकाश निकलता है? अगर वही सीधा हो तो निकलता है। तो इससे पता चलता है कि प्रकाश जो हमेशा किस रेखा में गमन करता है? सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश हमेशा किस रेखा में गमन करता है? सीधी रेखा में गमन करता है। क्लियर? तो प्रकाश हमेशा किस रेखा में गमन करता है? प्रकाश किसी भी वस्तु को क्या बनाता है? दृश्य बनाता है। प्रकाश होता है किसी भी वस्तु को क्या बनाता है? दृश्य बनाता है। दृश्य का मतलब क्या है? तो प्रकाश जो है किसी भी वस्तु को देखने योग्य बनाता है, उसे देखने को बना देता है। अगर प्रकाश नहीं होगा तो किसी वस्तु को देखने योग्य नहीं होगा। तो वही प्रकाश का दूसरा गुण है कि प्रकाश किसी भी वस्तु को क्या बनाता है? दृश्य बनाता है। अगर प्रकाश नहीं होगा तो हम उस वस्तु को नहीं देख सकते हैं। प्रकाश का यह एक दूसरा गुण है। प्रकाश किसी वस्तु को क्या बनाता है?
दृश्य बनाया था। प्रकाश क्या बनाया था? किसी वस्तु को दृश्य बनाया था। क्लियर? तो दूसरा का गुण समझ गया कि प्रकाश किसी भी वस्तु को क्या बनाता है? दृश्य बनाता है, उसे देखने योग्य बनाता है। अगर प्रकाश नहीं होगा तो हम उस वस्तु को नहीं देख सकते। हाँ, समझ गया? दोनों टॉपिक समझ गया? क्लियर हो गया? अब तीसरा टॉपिक है कि प्रकाश में भार नहीं होता। प्रकाश में भार नहीं होता। प्रकाश में भार नहीं होता। अभी तक वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि प्रकाश में भार नहीं होता है। अगर आगे पता लगाया जा सकता है तो हो सकता है कि इसमें भी भार हो, लेकिन अभी तक इसको तौला जो प्रकाश आता है वह कितना ग्राम का होता है या कितना किलो का होता है, अभी तक इसको मापा नहीं गया, इसीलिए इसको पकड़ा भी नहीं जा सकता है। प्रकाश को कभी आप एक जगह से पकड़कर दूसरे जगह तक ले जा सकते हैं? नहीं ले जा सकते हैं। इसलिए प्रकाश को पकड़ा भी नहीं जा सकता क्योंकि उसमें भार ही नहीं होता और यह ना ही पदार्थ है, क्योंकि यह अवरोध उत्पन्न नहीं कर सकता है, स्थान भी नहीं घेरता है, इसे एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाया भी नहीं जा सकता, इसलिए इसे हम पदार्थ भी नहीं कह सकते हैं। प्रकाश जो है पदार्थ नहीं है। प्रकाश जो है पदार्थ नहीं है, तो इसलिए प्रकाश में क्या नहीं होता है? भार नहीं होता है। प्रकाश में भार नहीं होता है। वजन जो होता है उसमें प्रकाश में नहीं होता है। समझ गए? प्रकाश को, सूर्य के प्रकाश को पकड़कर एक जगह से दूसरे जगह तक नहीं ले जाया जा सकता। सूर्य के प्रकाश को आप चाहें या किसी भी प्रकाश को चाहें कि आप पकड़कर एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाए तो यह पॉसिबल है? नहीं। आप प्रकाश को एक जगह से दूसरे जगह तक पकड़कर नहीं ले जा सकते हैं। ये अलग की बात है कि सूर्य के रोशनी से हम सोलर से बैटरी चार्ज करेंगे और बैटरी से फिर प्रकाश को बदलेंगे, लेकिन उसे तो ले नहीं जा सकते हैं, वो तो बैटरी से फिर हम कर रहे हैं। तो इसलिए सूर्य के प्रकाश को या किसी भी प्रकाश को आप पकड़कर एक जगह से दूसरे जगह तक नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि आप उन्हीं चीजों को पकड़ सकते हैं जिसमें द्रव्यमान हो, और प्रकाश में द्रव्यमान ही नहीं होता है, इसलिए हम उसे पकड़ भी नहीं सकते। हाँ, अगर इसमें भी द्रव्यमान आ जाए तो इसे भी हम पकड़ सकते हैं। तो इसलिए इसे, जैसे कि हवा में द्रव्यमान होता है, हवा में द्रव्यमान होता है तो हवा को पकड़कर हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। बैलून में भरो और बैलून में एक जगह से ले जाकर दूसरी जगह कहीं भी ले जा सकते हैं। सिलेंडर में भरकर अगर ऐसा नहीं होता तो एलपीजी सिलेंडर में गैस को भरा जाता नहीं। सिलेंडर में एलपीजी गैस को भर दिया था और उसे एक जगह से दूसरी जगह तो कहीं भी ले जाया जा सकता है। समझ गए? तो इसलिए क्या है, तो सूर्य के प्रकाश से किसी भी प्रकाश को पकड़कर आप एक जगह से दूसरी जगह तक नहीं ले जा सकते। हाँ, उसे एक जगह से दूसरी जगह तक नहीं ले जाया जा सकता। हाँ, समझ गए? चलिए अब अगला टॉपिक पर हम आते हैं। प्रकाश एक प्रकार का क्या है? ऊर्जा। आप जानते हैं कि यह ऊर्जा है कैसे? प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है, तो ऊर्जा से हम कोई ना कोई काम तो कर सकते हैं। मान लीजिए अगर ऊर्जा नहीं है तो उससे कोई काम नहीं होगा, लेकिन अगर ऊर्जा है तो हम कोई ना कोई उससे काम कर सकते हैं। तो बताइए प्रकाश से कुछ काम होता है या नहीं होता? कौन सा काम होता है? प्रकाश से बहुत सारा काम हो जाता है। जैसे किसी वस्तु को देखने को बनाइए करता है, उसके बाद बैटरी को चार्ज करता है। और हमारे पास तकनीक नहीं है ना, तो सूरज में इतना ज्यादा ऊर्जा है कि हम उस सारे ऊर्जा का अगर उपयोग करें तो हमको पेट्रोलियम पदार्थ की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो प्रकाश क्या है? एक प्रकार का ऊर्जा है। अब यह प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा कैसे? जैसे पौधों को ग्लूकोज देता है, पौधों को कहता है ग्लूकोज देता है, और वही ग्लूकोज हम लोग के अंदर भी है, इसलिए हम लोग प्रकाश के भोजन के रूप में उसे ग्रहण करते हैं, तो हमारे अंदर उसकी ऊर्जा आ जाती है। हाँ, तो इस प्रकार सूरज के प्रकाश में या किसी भी प्रकाश में क्या होता है? ऊर्जा होता है। जैसे कि मान लो कुछ ऊर्जाएं परिवर्तनशील होती है, जैसे कि आप लालटेन को जलाते हैं तो लालटेन में जो ऊर्जा आती है वह कहां से आती है? लालटेन में ऊर्जा सूर्य के प्रकाश से आती है, मिट्टी तेल से आती है। तो मिट्टी तेल क्या है? रासायनिक ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदल दिया हमने?
प्रकाश ऊर्जा में बदल दिया। तो कुछ ऊर्जाएं जो है परिवर्तनशील होती है, कुछ ऊर्जाएं क्या होती है, परिवर्तनशील होती है। जैसे कि केरोसिन तेल को हम किस में बदल दिए, प्रकाश ऊर्जा में। या विद्युत ऊर्जा को हम प्रकाश ऊर्जा में बदल सकते हैं। जैसे टॉर्च होता है, टॉर्च को क्या है, उसमें बैटरी डालते हैं और बैटरी से टॉर्च को प्रकाश में बदल देते हैं। देखो तो वहाँ विद्युत ऊर्जा था और विद्युत ऊर्जा किस में बदल गया, प्रकाश ऊर्जा में। तो इस तरह हम क्या कहते हैं, ऊर्जा को परिवर्तन कर सकते हैं। तो यह प्रकाश एक प्रकार का क्या है, ऊर्जा। प्रकाश एक प्रकार का क्या है, ऊर्जा है। तो ऊर्जा का परिवर्तन, तो ऊर्जा का परिवर्तन के बारे में जानते हैं। तो हम जानते हैं अधिकांश ऊर्जाएं, तो एक और बात है, ऊर्जा का ना तो हम निर्माण कर सकते हैं और ना ही उसे नष्ट कर सकते हैं। हाँ, उसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करते हैं। ऊर्जा क्या करते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करते हैं। अब जैसे कि देखिए, जब हम लालटेन को जलाते हैं, लालटेन को जलाते हैं तो उसमें क्या डालते हैं हम, मिट्टी तेल डालते हैं। क्या डालते हैं, मिट्टी तेल डालते हैं। और मिट्टी तेल डालते हैं तब वो लालटेन प्रकाश में बदलता है। जब उसे जलाते हैं तब वह प्रकाश में बदलता है। तो यहाँ देखो लालटेन में हमने क्या डाला, मिट्टी तेल डाला। और मिट्टी तेल को जब हमने जलाया तब यह किसमें बना, जलाया तब क्या दिया, प्रकाश दिया। तब क्या दिया, प्रकाश दिया, तब ना प्रकाश दिया जी। तो यहाँ देखो, यहाँ लालटेन में हमने मिट्टी तेल को डाला और मिट्टी तेल क्या है, रासायनिक पदार्थ है। क्या है, रासायनिक पदार्थ अर्थात रासायनिक ऊर्जा है। क्या है, रासायनिक ऊर्जा। और यह रासायनिक ऊर्जा किसमें बदल गया, यह रासायनिक ऊर्जा किसमें बदल गया, प्रकाश ऊर्जा में बदल गया। अब देखो तो यहाँ पर ऊर्जा का परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ पर था रासायनिक ऊर्जा, और रासायनिक ऊर्जा जब प्रकाश में बदल गया तो प्रकाश ऊर्जा में बदल गया। इसी तरह मोमबत्ती हो जाएगा और बहुत सारे पदार्थ आपके हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखो, तो लालटेन में जो तेल डाला वो रासायनिक ऊर्जा था, और रासायनिक ऊर्जा को हमने किसमें बदल दिया, प्रकाश ऊर्जा में। तो यहाँ पर हेडिंग है कि ऊर्जा का परिवर्तन। तो ऊर्जा का परिवर्तन भी होता है। इस क्रियाकलाप से आप समझ गए कि ऊर्जा का परिवर्तन। लालटेन जो था मिट्टी तेल को डाला और मिट्टी तेल किसमें बदल गया, प्रकाश में बदला। और प्रकाश यहाँ पर परिवर्तन कर दिया हमने, रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदल दिया, प्रकाश ऊर्जा में। तो ऊर्जा का रूपांतर भी होता है, परिवर्तन भी होता है। एक और कार्यकलाप देखते हैं, एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम। अब जैसे देखो टॉर्च, टॉर्च देखा है जी। तो टॉर्च में हम क्या डालते हैं, सेल को डालते हैं। सेल का मतलब बैटरी डालते हैं। क्या डालते हैं, बैटरी, बैटरी को डालते हैं ना। और यह बैटरी फिर किसमें बदल जाता है, जब टॉर्च को हम जलाते हैं तो प्रकाश में बदल जाता है, बदलता है। तो यहाँ पर टॉर्च में हम सेल या बैटरी को डाले और बैटरी किसमें बदल गया, प्रकाश में। और हम यह जानते हैं सेल या बैटरी क्या होता है, सेल या बैटरी क्या होता है, विद्युत ऊर्जा। और यहाँ फिर क्या बदल गया, प्रकाश ऊर्जा में बदल गया। तो हमने पाया कि जो है ऊर्जा का रूपांतर भी होता है, परिवर्तन भी होता है। यहीं पे हमने देख लिया कि मिट्टी तेल को जब हमने जलाया तो प्रकाश ऊर्जा में बदल गया था, रासायनिक ऊर्जा कैसे बदल गया, प्रकाश ऊर्जा में। दूसरा एग्जाम्पल देखें तो विद्युत ऊर्जा को हमने किसे बदल दिया, प्रकाश ऊर्जा में बदल दिया। अर्थात ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। परिवर्तन अब जा रहा है प्रकाश स्रोत, प्रकाश स्रोत, सोर्स ऑफ लाइट, प्रकाश स्रोत। अब प्रकाश स्रोत क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, जिस किसी वस्तु से भी प्रकाश निकलता है उसे हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। जिस किसी वस्तु से, चाहे वह कोई भी हो, प्राकृतिक हो या कृत्रिम हो, उससे अगर प्रकाश निकलता है तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश स्रोत कहते हैं। याद रहेगा। तो प्रकाश स्रोत क्या है, तो वैसी वस्तुएं जिनसे प्रकाश के निकलता है उसे क्या कहते हैं, प्रकाश स्रोत कहते हैं। कितना आसान है कि नहीं है। तो क्या है प्रकाश स्रोत का परिभाषा क्या होगा, वैसी वस्तुएं जिनसे
जिनसे प्रकाश निकलता है उसे क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे लालटेन टॉर्च, सूर्य, तारे आदि। तो क्या है? वैसी वस्तुएं जिनसे प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे लालटेन, टॉर्च, सूर्य, तारे आदि। बहुत सारे हैं, कितना का नाम दिखाएगा? बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जिनसे प्रकाश निकलता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत कहते हैं। समझ गए? तो प्रकाश स्रोत क्या है? कोई पूछेगा तो कैसे हम जवाब देंगे? वैसी वस्तुएं या जिन वस्तुओं से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत कहते हैं। याद रहेगा? वैसी वस्तुएं जिनसे प्रकाश निकलता है या प्रकाश की किरणें निकलता है उसे क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत कहते हैं। याद रहेगा? हम लोग जान गए प्रकाश के गुण, ऊर्जा का परिवर्तन, प्रकाश स्रोत। अब जाना है प्रतिदीप्त वस्तुएं। प्रतिदीप्त वस्तुएं। अब देखिए इसके बारे में जानते हैं। यहाँ पर क्या है? वस्तुएं, अर्थात यहाँ वैसा वस्तु होगा जो प्रतिमान होगा, जो प्रतिदीप्त होगा। कहने का मतलब है वैसी वस्तुएं जिनसे प्रकाश निकलता है, अपना प्रकाश निकलता है, इसमें दूसरे का प्रकाश नहीं होना है, स्वयं का प्रकाश होना चाहिए। तो ऐसे वस्तुओं को क्या कहते हैं? प्रतिदीप्त वस्तुएं कहते हैं। वैसे वस्तुओं क्या कहते हैं? प्रतिदीप्त वस्तुएं। समझ गए? जैसे लालटेन, टॉर्च, सूर्य, मोमबत्ती, तारे, बिजली का बल्ब, ये सब क्या है? प्रतिदीप्त वस्तुएं है। खुद का प्रकाश इनमें होता है, इनमें खुद का प्रकाश होता है। समझ गए? तो वैसी वस्तुएं जिनसे प्रकाश निकलता है उसे क्या कहते हैं? प्रतिदीप्त वस्तुएं कहते हैं। वैसी वस्तुएं जिनसे प्रकाश निकलता है उसे क्या कहते हैं? प्रतिदीप्त वस्तुएं कहते हैं। याद रहेगा? वैसी वस्तुएं जिनसे प्रकाश निकलता है उसे क्या कहते हैं? प्रतिदीप्त वस्तुएं कहते हैं। तो इसका परिभाषा क्या हो जाएगा? वैसी वस्तुएं जिनसे अपना खुद का प्रकाश निकलता है उसे प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे लालटेन, मोमबत्ती, टॉर्च, बल्ब, सूर्य, तारे आदि। जिनसे अपना खुद का प्रकाश निकलता है उसे प्रतिदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे लालटेन, मोमबत्ती, टॉर्च, बल्ब, सूर्य, तारे। इनमें से इतना जो है यह क्या है? प्राकृतिक द्वारा, सॉरी, कृत्रिम द्वारा बनाया गया है। किसके द्वारा बनाया गया है? कृत्रिम द्वारा बनाया गया है। और यह क्या है? प्राकृतिक द्वारा। समझ गए? तो वैसी वस्तुएं जिनसे अपना खुद का प्रकाश निकलता है उसे क्या कहते हैं? प्रतिदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे कि आपको लालटेन, मोमबत्ती, टॉर्च, बल्ब, सूर्य, तारे इत्यादि, ये सब क्या है? प्रतिदीप्त वस्तुएं है। समझ गए? तो हम लोगों ने यह भी जान लिया कि प्रतिदीप्त वस्तुएं ईंट, पत्थर आदि। इस मॉडल चंद्रमा भी है। सूर्य के प्रकाश से चमकती है।
चंद्रमा आदि। तो चलिए समझिए, तो अपरिवर्तित वस्तुएं क्या है? तो वैसी वस्तुएं जिनसे प्रकाश नहीं निकलता है उसे अपरिवर्तित वस्तुएं कहते हैं, जैसे लकड़ी, मानव, जानवर, ईंट, पत्थर, चंद्रमा आदि। अब यहाँ पे एक चंद्रमा की बात है, चंद्रमा तो रात में चमकता है जी, इसका प्रकाश निकलता है, तो फिर यह अपरिवर्तित वस्तुएं कैसे है? चंद्रमा अपरिवर्तित वस्तुएं कैसे है? तो इसके बारे में जानते हैं। हम जानते हैं कि चंद्रमा का अपना खुद का प्रकाश नहीं होता, यह सूर्य के प्रकाश से चमकता है। जैसे कि एक सोलर बैटरी, जैसे दिन को सूरज से ऊर्जा लेती है और रात को फिर वही बैटरी प्रकाश में बदलता है, सेम उसी प्रकार यह चंद्रमा भी काम करता है। हम जानते हैं कि हमारे पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं, लेकिन ब्रह्मांड में हमेशा प्रकाश निकला ही रहता है। ब्रह्मांड में हमेशा प्रकाश का होता है, निकला ही रहता है। केवल पृथ्वी या अन्य ग्रह पर ही दिन और रात होते रहते हैं, लेकिन सूर्य का भी डूबता नहीं है। केवल पृथ्वी के लिए एहसास होता है कि डूब रहा है और उग रहा है, जबकि ब्रह्मांड में सूरज हमेशा उगा ही रहता है। तो उस स्थिति में क्या होता है कि चंद्रमा जो दिया सूर्य सन हो गया, तो यह हमेशा है, और यह चंद्रमा हो गया मून। तो क्या होता है कि इसका प्रकाश हमेशा इस पर पड़ता है, किसका? सूर्य का प्रकाश इस पर पड़ता है, और यही सूर्य का प्रकाश ही चंद्रमा क्या करता है? चारों तरफ इसको लौटा देता है। चारों तरफ क्या कर देता है? इसको लौटा देता है। यही प्रकाश को, सूर्य के प्रकाश को ही लौटा कर क्या करता है? लौटा देता है। जैसे कि एक आईना करता है, आईना देखे है ना, शीशा जो होता है वह उस पर टॉर्च जलाया जाता है, तो फिर उस प्रकाश को क्या कर देता है? लौटा देता है। वही काम यहाँ पर मून करता है। सन का प्रकाश इस पर पड़ता है, तो इस प्रकाश को क्या करता है? लौटा देता है, और ऐसा प्रतीत होता है कि मानो उस मून से ही प्रकाश की किरणें आ रही है। होता है ऐसे, जैसे कि हम टॉर्च जलाते हैं, तो टॉर्च को अगर हम किसी शीशा पर बांटते हैं, आईना पर बांटते हैं, तो फिर वह प्रकाश से वो लौट आता है। तो ऐसा लगता है कि जैसे टॉर्च से प्रकाश ना निकल कर उस शीशा से ही निकल के आ रहा, ऐसा होता है ना। तो सेम इसी प्रकार यह क्या करता है? मून करता है। सूर्य के प्रकाश से पड़ते हैं और इसी प्रकाश को या फिर क्या करता है? लौटा देता है, जैसा कि आईना करता है। इसलिए इसका अपना यह प्रकाश नहीं है, यह किसका प्रकाश होता है? सूर्य का प्रकाश होता है। इसलिए इसे क्या कहा गया है? अपरिवर्तित वस्तु के अंतर्गत रखा गया है। समझ गए? अगला है प्रकीर्णन। अगला टॉपिक क्या हमारा? प्रकीर्णन। प्रकीर्णन के बारे में जानते हैं। प्रकीर्णन होता क्या है? देखिए प्रकीर्णन क्या होता है। जब प्रकाश की किरण किसी धूल कर पर पड़कर या किसी भी वस्तु पर पड़कर अगर वह चारों तरफ फैल जाए, अगर वह क्या हो जाए? चारों तरफ फैल जाए, तो इसे क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन या केवल प्रकीर्णन। समझ गए? प्रकीर्णन क्या होता है? कोई वस्तु है या कोई धूल कण है या कोई भी पदार्थ हो जिस पर प्रकाश का एक किरण पड़े और वह चारों तरफ उस किरणों को लौटा दे, वो चारों तरफ उसको फैला दे, तो इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकीर्णन कहते हैं, या प्रकाश का प्रकीर्णन भी कभी कभी पूछा जाता है। प्रकीर्णन या प्रकाश का प्रकीर्णन। समझ गए? तो क्या होता है प्रकीर्णन? अर्थात जब प्रकाश की किरण किसी धूल कर पर पड़कर या किसी पदार्थ पर पड़कर अगर वह चारों तरफ फैल जाए, तो इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन या केवल प्रकीर्णन कहते हैं। याद रहेगा? तो आइए इसको लिखते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन या प्रकीर्णन। तो यहाँ पर हो जाएगा प्रकीर्णन, या इसको क्या बोला जाता है? प्रकाश का प्रकीर्णन। लिखते इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए यह सन है और सन से प्रकाश की किरणें निकलकर किसी धूल कण पर या कण पर पड़ी या धूल कण कोई भी हो, और यह प्रकाश की किरणों को यह क्या करे? चारों तरफ फैला दे। ये कण चारों तरफ फैला दे, तो इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन। किरणें, प्रकाश के किरणें, प्रकाश के
किरणें या प्रकाश की किरण क्या है? तो प्रकाश की किरणें क्या होता है? तो प्रकाश जो है हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है, जिसे क्या कहते हैं? प्रकाश के किरणें कहते हैं। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, जिसे प्रकाश के किरणें कहते हैं। कितना आसान है। तब प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, सीधी रेखा में गमन करता है, जिसे प्रकाश की किरणें कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? प्रकाश की किरणें कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? प्रकाश की किरणें कहते हैं। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, जिसे प्रकाश के किरणें कहते हैं। तो देखिए यह क्या है? प्रकाश के किरणें। प्रकाश के किरण है, एक ही को है। एक प्रकाश की क्या है? किरण है। अब आएंगे तो कल अगला टॉपिक पढ़ाएंगे। कम नहीं ना।